हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 11th क्लास पढ़ाने वाली हूँ। माई सेल्फ सी ए शैली मित्तल। मैं आप लोगों को 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर दे रही हूँ। ये अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसको आप डेमो लेक्चर भी बोल सकते हो। इसके अंदर अपन बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है एक्चुअली। आप लोग नया सब्जेक्ट लेके आए हो, आप लोग नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा ऐसा कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग एक दो वीडियोस देखोगे उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे कि इसके अंदर अपन को अकाउंट्स में पढ़ना क्या होता है, अकाउंट्स अपनी एक्चुअली बेसिक अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। इसके अंदर आप लोग आज पढ़ोगे कि बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, देन मैं फर्स्ट चैप्टर पे मूव करना चाहूँगी। अकाउंट्स का चैप्टर जो है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। मतलब जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, जो पूरा अकाउंट्स है, वो अपना टोटल कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। सबसे पहले समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है अपनी क्लास 11 शुरू होने वाली है, ठीक है। क्लास 11 के अंदर अपना अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले। अकाउंट्स का आज आप लोग डेमो ले रहे हो, क्लियर है। ये अकाउंट्स में टोटल कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। इसका बाइफर्केशन कैसे है? कुल मिला के 100 मार्क्स के अंदर अपने टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 20 चैप्टर्स हैं। कहने का मतलब आप लोगों को धीरे धीरे स्टार्टिंग में 5 to 6 चैप्टर्स तो बहुत छोटे छोटे, उसके बाद धीरे धीरे अपने चैप्टर्स की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनका इक्वल वेटेज होगा, नहीं। हर चैप्टर का वेटेज क्या होगा? अलग अलग होगा। टोटल आप लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने? 20 चैप्टर्स पढ़ने, क्लियर है। सबसे पहले अगर आप चैप्टर 1 की बात करो तो बेसिक मीनिंग पहले अकाउंट्स का समझते हैं। तो आप अकाउंट्स का मीनिंग समझोगे तो आपको चैप्टर 1 को रेफर करना ही पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आप लोगों को अकाउंट्स का मीनिंग विदाउट चैप्टर 1 नहीं पढ़ा सकती, क्लियर है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले चैप्टर 1 का नाम ही क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कहने का मतलब अगर मुझे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देना भी है, अगर अकाउंटिंग का मीनिंग भी समझाना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? चैप्टर 1 रेफर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने चैप्टर 1 रेफर किया है, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कहने का मतलब अकाउंटिंग का क्या इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला बहुत अच्छे से क्लियरली समझना, एक पर्सन है, मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे मैटर लिख के दे रखा है, या आप लोगों को फोटोज प्रोवाइड हो जाएंगी इफ़ यू नीडेड, बट अभी फिलहाल के लिए अपन इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू लिख के दे रखा है। यहाँ पे समझना बहुत अच्छे से अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एक कोई एक पर्सन है जिसका नाम है राम, क्लियर है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, श्याम हो गया, मनीष हो गया, कुछ भी रखो, डिपेंड्स ऑन यू, क्लियर है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि एक पर्सन है राम, उसको क्या स्टार्ट करना है? अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उसको क्या स्टार्ट करना है? अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे ये बिजनेस बना रखा है मैंने, क्लियर, और यहाँ पे मैंने राम। तो राम एक पर्सन है जो क्या करना चाहता है? अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। राम को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी भी अपने फादर को देखा होगा, अगर वो बिजनेसमैन है, तो वो हमेशा क्या मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्लियर। तो पहले उन लोगों को, किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स का मीनिंग ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। तो उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? एक पर्सन है राम जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। ये प्रोसेस क्या है ये समझने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इस प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स है, बट स्टिल मैं आप लोगों को डेमो के अंदर अभी एट प्रेजेंट में 3 पॉइंट्स पढ़ा के आप लोगों को थोड़ा सा अकाउंट से फैमिलियर कराऊंगी कि एक्चुअली अकाउंट्स होता क्या है, क्लियर है। सबसे पहला आता है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अभी आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि सब्जेक्ट पूरा अकाउंट से आप लोगों के लिए डिफरेंट है, बट आप लोग इतनी श्योरिटी में देके चलूंगी कि अगर आप लोगों ने 2-3 वीडियोस गो थ्रू हो गए मेरे, उसके बाद में आप लोग श्योरिटी से कह सकते हो कि यस, आपका अकाउंट्स हमारे लिए क्या है? परफेक्ट सब्जेक्ट है, क्लियर है। जो बच्चा अकाउंट से डर रहा है ना, वो उसके लिए पॉजिटिव वे में आ जाएगा। देन तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी चीज़ की हमें नीड होती है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मतलब कुल मिला के जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हम बिजनेस के अंदर करते हैं, उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब इसका क्या मीनिंग है? एक एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, उससे आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स का हमने क्या किया? बिजनेस, जब एक राम ने बिजनेस चालू किया, इसने बिजनेस चालू करते ही फर्स्ट डे में 2 ट्रांजेक्शन किए। एक ट्रांजेक्शन किया परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, मतलब इसने बिजनेस के लिए क्या करे? गुड्स परचेज किए। फॉर सपोज एक एग्जांपल, आप लोग क्या बना रहे हो? अपना चेयर्स बना रहे हो। आप लोगों का बिजनेस किसका बनाने का है? प्लास्टिक की चेयर्स बनाने का, क्लियर है।
आप अगर प्लास्टिक की चेयर्स बना रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल, या फिर एक काम करो, आप लोग बना नहीं रहे हो, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली सेल करते हो। आप लोगों ने सामने वाले से चेयर्स ली और किसी और को क्या कर दी, सेल कर दी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, किसी और से गुड्स परचेज किया था, मतलब मैंने 50 चेयर्स परचेज करी फर्स्ट डे। अपना बिजनेस किसका है, चेयर्स को सेल करने का है, तो मैंने 50 चेयर्स क्या करी, फर्स्ट डे परचेज करी। इसका मतलब मैंने परचेज क्या किए, गुड्स परचेज किए। क्लियर है? बिजनेस के लिए, और वो कितने रुपीज़ के, 15,000 के। मैंने एग्जांपल लिया है कि मैंने जो 50 चेयर्स परचेज करी, वो चेयर्स कितने रुपीज़ की परचेज करी, 15,000 की। क्लियर है? ये अपने लिए क्या हुआ, बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन हुआ। ये अपने लिए क्या हुआ, बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन हुआ। सेम ऐसे सेकेंड चीज, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने बिजनेस चालू करने के फर्स्ट डे एक और काम किया। वो काम क्या किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया ₹20,000। कहने का मतलब ये है कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए नहीं, मैंने मेरे घर के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या किया, पेमेंट किया। क्लियर है? अब आप लोग बताओ, मैंने बिजनेस स्टार्ट होते ही फर्स्ट डे ये दोनों काम किए। क्लियर है? इन दोनों में से बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है, आप लोग क्या बोलोगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने ये बिजनेस के लिए किया है, ये मैंने घर के लिए किया है, तो ये मेरे लिए मेरे ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, परचेज गुड्स फॉर बिजनेस ₹15,000। तो सबसे पहला जो अपना प्रोसेस होता है, उसमें आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रोसेस के अंदर जानना जरूरी होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिनको अपन किसके नाम से जानते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से। तो एक चीज आप लोग याद रखना, फॉर सपोज आप लोग हमेशा ये मान के चलना कि आप राम हो, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए अकाउंट समझना इजी हो जाएगा। आप राम हो, आपने क्या किया, बिजनेस चालू करा। क्लियर है? बिजनेस चालू करने के फर्स्ट डे आपने ये दोनों ट्रांजैक्शन किए। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है। वो ही ट्रांजैक्शन अपन क्या करेंगे, अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा दूसरे ट्रांजैक्शंस को हम हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? फिर सेकंड अपना जो ट्रांजैक्शन आता है, सॉरी सेकंड प्रोसेस का जो स्टेप आता है, आप लोगों ने ये समझ लिया कि अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब वो ट्रांजैक्शन हमने कितने रुपीज़ का किया है, मतलब उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है। पहला हमने ये पता कर लिया, फॉर सपोज आपने स्टार्टिंग, बिजनेस के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में 50 ट्रांजेक्शन्स किए। कितने ट्रांजेक्शन्स किए, 50 ट्रांजेक्शन। उसमें से हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने अपने घर के लिए किए हो, कुछ बिजनेस के लिए किए हो। तो आप लोगों को सिर्फ वही सेलेक्ट करने हैं जो आप लोगों ने क्या किए, बिजनेस के लिए किए हैं। वो सिलेक्शन की जो स्टेप होती है उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड आता है कि आपने जो वो स्टेप करी है बिजनेस के लिए, जो ट्रांजैक्शन किए हैं बिजनेस के लिए, वो कितने रुपीज़ के हैं, उसका मॉनिटरी वैल्यू क्या है, तो उसी को अपन बोलते हैं मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मेजरिंग का मतलब रुपीज़ निकालना। तो यहाँ देखो, अपन ने सबसे पहला इन दोनों ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, मतलब मेरी फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, मेजर करूंगी कि कितने रुपीज़ का है। तो देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में मेजर करें, अपन क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, कितने रुपीज़ का है, ये 15,000 रुपीज़ का हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो ये हमें मेजर करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आती है कि मेजर करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। अब आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। आप लोगों ने पहले ये समझ लिया कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है। सेकंड, कितने रुपीज़ का है वो चेक कर लिया। थर्ड, अब आप लोग ये चेक करोगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करें, मतलब उसको हमें क्या करनी पड़ेगी, हमारी बुक्स में लिखना पड़ेगा। हम बुक्स में क्यों लिखते हैं, फॉर सपोज देखो, फॉर सपोज तो है नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी कोई बिजनेसमैन होता है वो हमेशा क्या करता है, बुक्स अपनी मेंटेन करता है, मतलब बुक्स बनाता है तो वो पूरे साल भर के लिए बनाता है, और साल के एंड में वो पूरी बुक्स को अपनी प्रिपेयर करता है और उसको क्लोज करता है, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर सके, मूव कर सके। तो पूरे साल में आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, क्या वो आपको याद रहेगा क्या, नहीं। आपने बिजनेस स्टार्ट होने के फर्स्ट डे कौन सा ट्रांजैक्शन किया वो आपको बिजनेस के ईयर एंड के टाइम याद नहीं रहेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा आता है कि अब हमको बुक्स में क्या करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। हम क्या करते हैं, मैंने ये बुक बना रखी है, ये बुक में मेंटेन करते हैं और इस बुक के अंदर लिखते हैं परचेज गुड्स ₹15,000। ये हम क्या करते हैं, हमारी थर्ड स्टेप में करते हैं। क्लियर है कि हमने क्या करें, गुड्स परचेज किए, कितने रुपीज़ के, 15,000 रुपीज़ के। मैंने एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की इस 11th क्लास में बहुत काम आने वाली है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है,
इस बुक को हम किस नाम से जानते हैं? दिस बुक इज नोन एज जर्नल बुक. इट इज नॉट जनरल, इट इज नॉट जनरल, इट इज जर्नल. इसको अपन क्या बोलते हैं? जर्नल बुक. कहने का मतलब जब भी आप मेजर कर लोगे ट्रांजेक्शन को, उसके बाद हम एक बुक मेंटेन करेंगे. उस बुक को हम किसके नाम से जानते हैं? जर्नल बुक के नाम से. उस बुक को हम किसके नाम से जानते हैं? जर्नल बुक के नाम से. ये हमारी क्या होती है? जर्नल बुक होती है, जिसके अंदर हम हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. और वो सारे ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं? जो ओनली एंड ओनली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. हमारे जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा. यही अपनी पूरी अकाउंट्स होती है. इस अकाउंट्स के प्रोसेस के एटलीस्ट 7 to 8 स्टेप्स है, बट ये सेम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आप लोगों को इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. मैं आप लोगों को फर्स्ट डे एकदम से सारा प्रेशर नहीं देना चाहूँगी, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली अपने लिए अकाउंट्स क्या चीज़ होती है.